हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 होगा, जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805170 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। आज हम लोग का सेट नंबर जो है 10 है। आज हम लोग जो सेट कर रहे हैं, सेट नंबर आज हम लोग का 10 है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था। कह रहा है कि वक्फ संशोधन जो हुआ था, वक्फ संशोधन ये विधेयक में कब पेश किया गया था, विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा 8 अगस्त 2024 को, 8 अगस्त 2024 को। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, 2 का राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे भागवास्त्र का संबंध किससे है। भागवास्त्र का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। कह रहा है कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कितने एथलेटिक्स जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो ये हमें टोटल 32, कितने टोटल 32, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में दक्षिण की ओर उत्तर की ओर सजाएं, दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कि जून 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसागर साइट का दर्जा दिया गया है। तो सिर्फ 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरुआत की है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 10 नंबर क्वेश्चन के 2025 से 26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3%, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रभाव अतोमुख नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रभाव अतोमुख नदी से संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, 12 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का 18वीं
18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। करेक्ट, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति की दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सितार। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सितार। ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? कह रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135वीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 135वीं ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन के भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है? कह रहा भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्या अपेक्षित नहीं है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एमएलए का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? एमएलए का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की सही क्रम को निर्धारित कीजिए। सही क्रम को निर्धारित कीजिए। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र बचाओ की नारा किसके द्वारा दिया गया है? लोकतंत्र बचाओ की नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? अगर निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 23 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 है, सूची 2 को मिलान करना है। फ्रांस जो है इससे किससे संबंधित है? फ्रांस जो है किससे संबंधित है? तो फ्रांस जो है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत से संबंधित है। ब्रिटेन किससे संबंधित है? तो ब्रिटेन संबंधित है कानून निर्माण की विधि 4-1 हो गया। अमेरिका जो है किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और आयरलैंड जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि 41-23 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? कब संविधान पारित किया गया था? तो ये 2003 में। 2003 ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में
व्यवस्था पर विचार कीजिए, संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए, संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। कर संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत विधि कर सकती है, तहत विधि कर सकती है, ये हमारा सही है। 2 नंबर देखते हैं, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दिया जा सकता है, ये गलत है, यानी कि केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम भारत केरल राज्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? कारण निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस बिंदु फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, उसको पहचान करें। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, उसमें पहचान करें। तो ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये कथन गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या की, प्रधान क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल जो है किसके द्वारा बनते हैं? तो अंडाशय से फल बनते हैं और बीजाणु से बीज बनते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका, 65 का राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन के फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 36 का राइट आंसर होगा फोटो सेल को, फोटो सेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितनी प्रतिशत था? आज़ादी के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हिस्सा कितना फीसदी था, यानी प्रतिशत था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 25.2%, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन के तेलचट्टे के पास हैं, तेलचट्टे के पास सोते हैं, तो तेलचट्टे के पास क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। तेलचट्टा के 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रभाव की दर को मापने के लिए किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा, 41 का राइट आंसर हो जाएगा बायलर और अस्टारलिस, बायलर और अस्टारलिस, बायलर और अस्टारलिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है?
हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तब 42 का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, किस कारण से देख पाता है? जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तब देख पाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त होता है, वह तार तप्त होता है। तो बात तो सही है, ये सही है आपका, ठीक है। 2 नंबर है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तार चुंबकन की भांति व्यवहार करते हैं, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, पौधों के तनों की परिधि में विधि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 46 का राइट आंसर होगा हेनरिक रुडोल्फ हटज, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, ये सही है। नाभिक संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है, ये भी सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन ये भी सही, यानी कि 1, 2, 3 सही, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा 20। 48 का राइट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन के टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। 50 नंबर क्वेश्चन के टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश की सैनिकों की मदद की थी? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को सूची मिलान करना है। बहिष्कृत भारत कब हुआ था? बहिष्कृत भारत हुआ था हमारा 1927। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये हुआ था 1924। 21 देखिए ऑप्शन में 21 2 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अखिल भारतीय अनुसूची जाति महासंघ, तो ये हो जाएगा हमारा 1942, यानी 214 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तब 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 52 का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता 1906 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन के युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को क्रमानुसार सजाएं। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा, 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन के राजा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह, 56 का राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह, ऑप्शन सी। चलिए हम आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर देश दिया हुआ है और इधर राजधानी है, तो इसमें से कौन सा देश का जो है राजधानी नहीं है? तो नहीं है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। ओमान का राजधानी आसमान नहीं है, ओमान का राजधानी मस्कट है, मस्कट है, यानी कि ऑप्शन सी गलत होगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, तो ये तो सही है। दोनों का जन्म गायजी जिले में हुआ था, ये गलत है, यानी कि केवल एक सही है, केवल एक सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर, शाहनामा का रचनाकर और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी में किसका दरबारी कवि था? फिरदौसी जो था किसका दरबारी कवि था? तो ये था महमूद गजनी का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलु या तुलवा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन के शेरशाह के शासन काल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? भूमि उपज का कितना था? तो 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेल को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि सूची मिलान करना लौह अयस्क है, इधर राज्य है। बादाम पहाड़, 63 नंबर क्वेश्चन है कि बादाम पहाड़ जो है कहाँ है? तो उड़ीसा में है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में। दिल्ली राजहरा कहाँ है? दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख कहाँ है? तो ये है हमारा कर्नाटक, यानी कि 4 नोवामुडी हो गया झारखंड। 2341, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन के बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय, 64 का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा लानोज चिली, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन सा भारत का पीतवर्ष कहलाता है? तो ये कहलाता है जमशेदपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन के लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? अर्धचंद्र के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैवालों का निर्माण हुआ है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा क्रीटेशियस युग में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुच बिल्मोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन के परवाल द्वार निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा क्वींसलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का ICC U90 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस
में किया गया है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। 72 का राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। 73 नंबर क्वेश्चन का सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा महासागर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के जैव विविधता के विनाश का कारण है? जैव विविधता के विनाश का कारण है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है? प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अंटार्कटिक महासागर। उत्तर अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन के वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये राज्य है, ठीक है। नामदफा किस राज्य में है? नामदफा जो है किस राज्य में है? नामदफा जो है किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार कहाँ है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पेरियार, तो ये है हमारा केरल में, यानी कि 2-4 होगा। बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर हमारा कर्नाटक में। 241 ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आधुनिकीकरण में शामिल है? आधुनिकीकरण में शामिल है, तो 78 का हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 है यूनिसेड का पूर्ण विस्तार है? यूनिसेड का पूर्ण विस्तार है, तो यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन वह दर जिस पर अनुसूची वाणिज्य बैंक रिपोर्ट बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीमांत अस्थायी सुविधा दर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा साइमन कुजेंट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन के टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है? टाइफाइड और कॉलरा जो है कॉलरा उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो जलजन्य रोग का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। 83 का राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, ये हमारा गलत है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, ये हमारा गलत है, जो कि ये कर्नाटक में हुआ था। दूसरा है कि अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सिर्फ 2 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो प्रोबो सुबियांतो, ऑप्शन ए हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? फेडरल असेंबली है, तो फेडरल असेंबली किसका है? तो ये हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड का। ये किसका हो जाएगा? स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1800
1875 में 1875 ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप है। स्नानागार जो है उसका लंबाई चौड़ाई कितना था ये बताना है। तो इसके 11.88 मीटर लंबाई था, 7.01 मीटर चौड़ाई था, 2.43 मीटर गहराई था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 नंबर है कि चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। एक घटना हुई थी 1986 को, 1986 को ऑप्शन सी हो जाएगा, 1986 को। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो तत्व प्लस मय ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गुलर का फूल का दुर्लभ वस्तु ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त समास बताना। इसमें समास बताना है, सुख दुख का समास बताना है। तो सुख दुख का समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंग्लिश है तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, AIM हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 94 नंबर की एगोस्टिक हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन मैथ है तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5:12। 5:12 ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5। 96 नंबर क्वेश्चन 5 होगा। ये कैसे हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 3x प्लस बराबर 15 हो जाएगा और x बराबर 15 बटा में 3 हो जाएगा। ये 5 बार में कट गया, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। 97 एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो ए स्क्वायर बराबर कितना है 144। तो ए बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का परिमाप हो जाएगा 4 × 12 यानी कि बच्चों के 48 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर 50 का 20% यानी कि 80 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया 40 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 का बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है 2 का 3 का 4 का 5 का, नहीं इस टाइप का नहीं है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि यदि परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन होगा। तो आज सोमवार होगा, आज सोमवार होगा। यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज हम लोग का सेट नंबर 10 था और इसी तरह से चाहते हैं कि आगे भी आपका सेट मिलते रहे तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं सेट नंबर 11 में।